स्पष्ट हुआ। अब इन तीनों, ये तीनों देवता गुण हैं। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। इसके लिए फिर और प्रत्यक्ष प्रमाण थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा। वैसे तो शिव महापुराण ने भी क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि तीनों देवताओं में रज ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं में एक के गुण है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। फिर भी और प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए एक पवित्र शास्त्र आपको फिर दिखाया जाएगा। श्री देवी भागवत महापुराण से संस्कृत, हिंदी और संस्कृत दोनों साथ ही साथ है। अब देखो मेरे सामने क्या समस्या आई है कि जिन महापुरुषों ने जो भी प्यारी आत्माओं को बताया, इन भोड़ी आत्माओं ने उसको सत्य माना। क्यों माना? क्योंकि उन्होंने इतना पता है कि संत झूठ नहीं बोलते, साधु झूठ नहीं बोला करते। और अब आपको पता लगेगा कि अब तक के साधुओं ने सच बोला ही नहीं। अब ये समस्या होगी कि इस सत्य को आपके हृदय में सत्य बताने के लिए इस दास ने ये इतने प्रयत्न करने पड़ रहे हैं। और शुरू में ये भी महसूस होता आप लोगों को कि ये महाराज जी तो सबकी निंदा ही कर रहा है यार, और ये भी आपकी आत्मा थोड़ी सी दुखाने का भी मैं अफसोस करता हूँ, लेकिन मजबूरी होगी। जैसे सियाना वैद्य डॉक्टर होता है, वो मरीज की नहीं सुना करे, वो रोवे चाहे राजी रहे, उसका वो जख्म न उसने करके ठीक ठाक और फिर सही इलाज करेगा, नहीं तो पैर कट जाता वो नादान डॉक्टरों के सारे। तो अब देखिएगा श्री मद देवी भागवत अथ देवी भागवतम सभास्तिकम समातम, ये वही देवी भागवत महापुराण है। ये संस्कृत है। इसमें इसका लेखक खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई। और इसमें देखिएगा तीसरा सकंद, ये दूसरा अंत होता है ऊपर और तीसरा यहाँ पर आरंभ होता है। अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद है प्रारंभते। अब देखिएगा इसमें भगवान शंकर स्वयं बोल रहे हैं। ये 7वां मंत्र समाप्त होता है, 7वां श्लोक समाप्त होता है, 8वां की हिंदी प्रारंभ होती है। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया? शंकर जी कह रहे हैं। और ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण क्यों बनाया आपने? फिर देखो ये ऐसा नया ज्ञान है, एक बार तो समझ में भी ना आवे, कहीं गुरुजी जादू जंत्र तो नहीं करके। हे माता, यदि हमारे ऊपर, शंकर जी बोल रहे हैं, सदा दया युक्त हो तो आप हमको, मुझको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण। अब संस्कार देखो साथ में यहाँ पर 7वां श्लोक मंत्र अंत हुआ, 8वां मंत्र श्लोक प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित, मेरे को क्यों बना दिया तमोगुण? तमोगुण ये स्पष्ट दिखाई देता, कोई छू मंत्र की बात नहीं। तमोगुण कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण यानी रजोगुण क्यों बना, संभव क्यों बना दिया? और सुहित क्यों सतोगुण हरि और विष्णु को आपने सतोगुण किस लिए बना दिया? अगर आप दयालु हो। अब देखो क्योंकि ये माँ है और माँ को ये तो मालूम है कि मेरे बेटे हैं, और माँ को ही पता अपने बच्चों की ममता का, लेकिन यह मजबूर है उसे काल के अधीन होकर इसने तीनों पुत्रों की ड्यूटी ला रखी है। एक तो जबरदस्ती बच्चे उत्पन्न करवावे, दूसरा उनका मोह बनाए रखकर, तीसरा मारे। अब इनको भी मालूम है इस बात का। शराबी ने सारा पता हो तो शराब पी रहा है गलती है, जुआरी ने पता होता जुआ खेल तेरा नाश होगा, और लेकिन फिर भी ना डटा जाता क्योंकि वो मजबूर आदतवश बना दिया। ऐसा इन तीनों को मजबूर है, ये भी इनके अंदर गुण भर दिया, इनके बस की बात नहीं। अब ये अपनी माँ से पूछे, माँ यदि आप हमारे पर दयालु हो, एक तरफ तो आप हमें बहुत प्यार दे रहे हो और ऊपर से हमारे से ऐसा जुल्म करवा रहे हो, किसी का बेटा मरे, किसी की बेटी मरे, ये तो अपना परिवार समझ रहे हैं और हम इसको मार डालते हैं। तो इसलिए पूछ रहा है डरता डरता, क्योंकि ये इनको धोखा देकर रखता है काल। और जिससे ये भयभीत रहते हैं बेचारे तीनों देवता भी, कहीं तुम्हारे ऊपर आपत्ति ना गा जाए। क्योंकि वो जब कहते हैं ब्रह्मा का आसन डिगा, जब सुनी काल की गाज, उड़ा दहाड़ा ही अपने लोक में था, जब सबके छक्के छूट जाते हैं। ये तो डरता पूर्ण परमात्मा कबीर साहब से है, उसके सामने तो सीधा हो जाता है जैसे हाथी डरा करे बब्बर शेरते। अब क्या सिद्ध हो गया कि तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब ये दास आपको 7वें अध्याय का गीता जी का
4-5 श्लोक सुनाओगा। अब इस गीता जी के सीधा सुनाऊं तो आप सारे उठ कर चले जाते, केवल हमारे सेवक सेवक डटते। और अब ये सुनाऊंगा तो आपके हृदय में वो जगह बनेगी, आप इतनी आपने रात में नींद नहीं आओगी। जो भक्ति चाहता है कि हम कहाँ खड़े थे, परमात्मा देख के बन रही थी हमारे साथ में। अब इस 4-5 श्लोक सुनाने के लिए इतनी बड़ी भूमिका ये 1.5 घंटे की तैयार हुई है। अब तो ये दास इस सत्संग करने योग्य हुआ है, आपको इतना तैयार किया है। और जब 2-4 सत्संग सुन लोगे फिर हमारा सत्संग दूसरे ढंग से शुरू होया करेगा। फिर तो सीधा ही गीता जी से शुरू करा करेंगे। जब सब समाज समझ जाएगा, देखो गीता जी में ऐसा लिखा है भगवान। अब ये उसी से लिंक है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं वो ना परम गति को, ना सिद्धि को, ना उनकी कोई सुख हो है, अर्थात उनका यूजलेस एफर्ट है, यानी बिल्कुल उसका प्रयत्न वो बिल्कुल लाभहीन है। जैसे गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, और जो थोथा वो छड़े किसाना, थोथे उसने कुटन ते प्रयत्न अधिक पर आउटपुट उसका लाभ गति नहीं। अब यहाँ देखिएगा, जैसे 9वें अध्याय में लिखा है कि देवताओं के पूजने वाले देवताओं के पास जाते, मेरा पूजने वाला मेरे पास, भूत पूजने भूत बने, पितर पूजने वाला पितर। तो ये नहीं करने। अब कौन कौन और नहीं करने, 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में लिखा है कि इसलिए अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में, यानी जो भक्ति के कर्म करने हैं और नहीं करने हैं, ये शास्त्र प्रमाण देंगे, किसी व्यक्ति विशेष या ऋषि विशेष की मत मानना। अब ये पवित्र शास्त्र आगे क्या फैसला दे रहा है कि तीनों गुणों ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा भी मूर्ख लोग करते हैं। अब ये देखिएगा, तीनों गुणों की पूजा, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये जचाने के लिए आपको इतना बड़ा एक भूमिका बनानी पड़ी इस पवित्र सत्संग को आगे जारी करने के लिए। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 7 का, और देखो श्लोक नंबर 12 से शुरू करेंगे। अध्याय नंबर 7 और इधर देखिएगा 12 नंबर श्लोक से प्रारंभ करेंगे। काल कह रहा है ज्योति निरंजन, गीता ब्रह्म बोल रहा है, वो चौथा जो आपने शिव पुराण में देखा था। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, यानी विष्णु से सतिथि जो हो रही है इन जीवों की, और जो रजोगुण से, रजोगुण माने ब्रह्मा से जो उत्पत्ति हो रही है, और तमोगुण और विष्णु से जो शिव से संहार हो रहा है, होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अभी आपने शिव महापुराण में देखा था कि तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश में तो गुण है, और वो शिव जो है वो गुणातीत है, वो इनसे न्यारा रहता है। वो 21वें ब्रह्मांड में और हर एक ब्रह्मांड में इस ब्रह्मलोक में अलग रहता है इनसे, और तीनों पुत्रों को अलग रखता है कि उनमें वो मुझ में नहीं है। आगे देखो, अब 13वें में क्या कहा है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस। गीता जो है ना सांकेतिक शास्त्र ज्यादा है, क्योंकि चारों वेदों का सार संकेतों से समझाया जाएगा, और इसको वही समझा सकेगा जो वेद न जानता है। गीता में ये प्रमाण दूंगा कि भगवान ये खुद गीता बोलने वाला कि पूरा ज्ञान मेरे पास नहीं है, वो तो वो संत देगा, और वो संत तत्वदर्शी वो होगा जो इस वेद के तात्पर्य को सही जानने वाला होगा। गुणों के कार्य रूप यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से, इन चारों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। काल कहता है कि इन तीनों भगवानों से ऊपर जो मैं हूँ, यानी जैसे मुख्यमंत्री कहे कि इन मंत्रियों से ऊपर मैं हूँ, ये नादानी नीचे के अधिकारी और मंत्रियों तक सीमित हैं, ये क्षणिक सुख देते हैं एक हिस्से का, और मैं फिर इनको अच्छा लाभ दे दूंगा इन मंत्रियों से भी। तो कहते हैं ये मुझे नहीं जानते। आगे देखो, अब 14 और 15 में कमाल कर दिया है परमेश्वर। इतना निर्मल ज्ञान इस पवित्र शास्त्र का शायद इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्म तक का ज्ञान शायद क्या बिल्कुल है ही नहीं कोई ज्ञान इस परमेश्वर इस गीता के समान, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में मेरी माया, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा फैलाया गया जाल, और इन्हीं तक की भक्ति से क्षणिक सुख या संसारिक छोटा मोटा लाभ, फिर ये नकली स्वर्ग, और फिर तुरंत नरक, और 84 लाख दुनिया पशु। कहते ये जाल है इन तीनों गुणों के द्वारा। इस त्रिगुण में मेरी माया बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है,
और जो मेरी भक्ति करता है, जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, वो इस माया से ऊपर उठ जाते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं। अर्थात जैसे कोई भी मुख्यमंत्री से मेल कर ले तो मंत्रियों से अच्छी राहत प्राप्त कर लेता है, ऐसा समझो। अब देखो 15वें में तोड़ कर दिया, ओए होए, कति निष्कर्ष निकाल दिया जूस इन चारों श्लोकों का, पांचों का। काल भगवान ब्रह्म ज्योत निरंजन, ये सदाशिव कह रहा है माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी केवल ब्रह्मा विष्णु महेश तक जिनकी बुद्धि टिकी हुई है, इनकी पूजा में इनसे मिलने वाली राहत से ही वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, असुर राक्षस, हे परमात्मा, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग, मूढ़, और मुझे नहीं बचते अर्जुन, वो मेरी भक्ति भी ना करते। फिर देख लो एक बार, अब इस पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं ना, हमारा भी कलेजा हिल रहा है। हे परमात्मा, जब ये ज्ञान ना होता तो हम कहाँ कीचड़ में फंसे पड़े थे, शास्त्र विरुद्ध साधना करके विनाश को प्राप्त हो रहे थे। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जिनकी बुद्धि यहीं तक सीमित है, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए, असुर राक्षस स्वभाव के धारण किए हुए मनुष्यों में नीच घटिया व्यक्ति जो विधिवत साधना ना करते और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग, मूढ़ लोग, माम ने प्रपदनते, वो मेरी पूजा भी ना करते। अब देखो, जानते हैं अब क्यों कहा भगवान ने ऐसा, ब्रह्म बोल रहा है ये, और ये आपको बताया जा रहा है कि शास्त्र में कौन से कर्म करने के हैं भक्ति के, कौन से ना करने के, इसलिए इसके आधार पर करोगे सफल है, तो नहीं तो ऐसा करो। जैसे रावण ने, लंकापति रावण ने, अब एक बात और सोचने की यहाँ पर आपने, हमने ये नहीं देखना रावण बुरा था, राम ठीक था, कंस बुरा था, कृष्ण ठीक था, हमने देखना है कि वो बुरे हुए क्यों, किस कारण से बुरे हुए। वो जैसे रावण को उनको गुरुदेव ऐसे मिले और गुरुदेव ने